हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने एक नई शुरुआत कर दी है। एग्ज़ाम से पहले जनरली एक महीने पहले ये शुरुआत की जाती थी, आपकी बार थोड़ी जल्दी हो गई है। डेली एग्जाम डूज, ये एक सीरीज है जहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। डेली हम लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आपको रेगुलर वॉच करनी है। अब धीरे 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 अगर देखोगे तो इससे आपका क्या होगा, सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी। बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज है और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। डेली देखें और देखना आपके कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे कि सर ये तो हमें आते हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है, तो सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उन पर भी मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा। और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर डील किए जाएंगे, हर चैप्टर्स में से क्वेश्चन डील करेंगे। तो डेली 10-10 भी करेंगे तो महीने में लगभग लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 300 भी ना हो, मैं तो यूँ करूँ 100 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले तो बहुत हैं। तो पेपर से पहले इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल निकाल के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और साथ के साथ में उनके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पर आपके लिए होने वाली है, ठीक है ना। तो डेली डोज है, दवाई की तरह थोड़ी थोड़ी लेनी है, और थोड़ी थोड़ी करके ही आप देखना बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाओगे अपनी एसएसटी में। तो मूविंग फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूं, एसएसटी के आपको पता है, अगर डिटेल्ड वीडियो देखने हैं चैप्टर वाइज तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी सब्जेक्ट के देखने हैं वो सारी चीज़ें नीचे अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन हुआ करता था, तो उसका नाम है धनानंद, ठीक है। तो ध्यान देना, मौर्य डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मौर्य डायनेस्टी आई थी नंदा डायनेस्टी के बाद, और मौर्य डायनेस्टी को फाउंड करने वाले व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने कौटिल्य की सहायता से मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। मगर इससे पहले कौन रूल करा करता था, धनानंद रूल करता था, जो कि नंदा डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे यही बन जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या मेंटर कौन हुआ करते थे, तो आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या मेंटर हुआ करते थे कौटिल्य या चाणक्य हुआ करते थे, ठीक है। इनकी सहायता से ही इन्होंने मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बताना है आपको। विच बुक वॉज रिटन बाय दी कौटिल्य। तो आपको बताना है कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिससे हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में, मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का सोर्स हो गया जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेल्यूकस निकेटर, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था, ठीक है। तो डिफीट होकर फिर इनके बीच में ट्रेटी हुई थी। तो उसी दौरान सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने शादी कराने का फैसला लिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री का नाम क्या था, वो था हेलेना। हेलेना की शादी हुई थी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर स्थापित किया था, या एक अपना एम्बेसडर वहाँ पर भेजा था। उस एम्बेसडर का नाम क्या था, उस एम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, तो उस किताब का नाम आपको बताना है। विच बुक वॉज रिटन बाई मेगास्थनीज, तो वो बुक थी इंडिका। और ध्यान देना, मेगास्थनीज ये बुक जो लिखी थी ये इंडिया के बारे में लिखी थी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा करता था। तो उस समय भारत की कैसी कंडीशन हुआ करती थी, इंडियन सोसाइटी किस टाइप की हुआ करती थी, कैसा शासन चलता था, तो उस समय की सारी जानकारी इस बुक में आपको मिल जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ किस जगह पर हुई थी, उस जगह का नाम बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में, मैसूर जो आज की डेट में कर्नाटक में, ठीक है, यहाँ पर इनकी क्या हुई थी, श्रवणबेलगोला में डेथ हुई थी। फास्टिंग के दौरान फास्टिंग पर चले गए थे, ठीक है, स्लो फास्टिंग। और 298 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। बिंदुसार के कोर्ट में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर था, तो ग्रीक एम्बेसडर का नाम बताना है। तो बिंदुसार के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर का नाम था डीमाकस। क्या नाम था उसका, डीमाकस उसका नाम था। और इसको भेजा था ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट ने इसको भेजा था, ठीक है ना। तो बिंदुसार के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर का नाम डीमाकस, भेजा किसने था इसको, एंटियोकस फर्स्ट ने इसको भेजा था अपना एम्बेसडर बना के। और
कौन सा ऐसा रूलर है जिसको टाइटल मिला था देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी? तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी का टाइटल दिया गया था सम्राट अशोक को। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जहाँ पर प्रियदर्शी का मतलब है हूँ लुक एट अदर्स विद लव, जो दूसरों को बड़े प्यार से, प्यार की नज़र से देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। और देवनाम प्रिय का मतलब क्या है? बिलव्ड ऑफ गॉड्स, भगवान का मतलब जो देवता हैं, देवताओं का प्यारा, उसको हम क्या बोलते हैं? देवनाम प्रिय, देवों का भी प्रिय। प्रियदर्शी मतलब सभी को समान दृष्टि से देखने वाला। तो ये टाइटल किसको दिए गए थे? अशोक को दिए गए थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आप लिखा होगा चल जाएगा, ठीक है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी पर आपको थोड़ा सा नोट लिखना है, बताना है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर 6-7 पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए और इनको आप देखना है। तो पहली बात, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? मॉडर्न सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से और अशोक के रॉक एडिक्ट से, ठीक है। तो इन तीनों से ही हमें मॉडर्न सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कौटिल्य ने बताया कि उस समय पर वर्णा सिस्टम हुआ करता था। कौटिल्य के अनुसार जो सोसाइटी का बेस हुआ करता था वो क्या था? वर्णा सिस्टम। और वर्णा सिस्टम में आपको पता है सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य और सबसे नीचे होते हैं शूद्र। ऐसे करके मतलब ये वर्णा सिस्टम उसमें चलता था, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उनको ब्राह्मण्स बोला करते थे, जो क्षत्रिय क्वालिटी के जो मतलब योद्धा हुआ करते थे उनको क्षत्रिय, जिनको व्यापार में बिजनेस में इंटरेस्ट था वो वैश्य, और जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे, तीनों वर्णों की सेवा करते थे उनको शूद्र बोला जाता था, ठीक है। ये सबसे नीचे थे। मेगास्थनीज ने भी बताया कि इंडियन सोसाइटी 7 कास्ट में डिवाइडेड थी, 7 कास्ट में डिवाइडेड थी मेगास्थनीज के अनुसार। और इस समय अगर महिलाओं की कंडीशन देखें तो वैदिक पीरियड से महिलाओं की कंडीशन अच्छी हुआ करती थी। सॉरी, वैदिक पीरियड में तो महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, उनको वेद भी नहीं पढ़ने दिए जाते थे, और मतलब सोसाइटी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो इस समय मॉडर्न सोसाइटी के टाइम पर महिलाओं की कंडीशन थोड़ी इंप्रूव होती है, ठीक है, बेटर होती है देन वैदिक पीरियड। महिलाओं को रीमैरी करने की आज़ादी थी, वो दोबारा चाहें तो दोबारा शादी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई विधवा होगी तो विधवाओं को, जो विडो होती हैं, उनको रीमैरी करने की परमिशन थी। और साथ ही साथ में वो नियोग भी परफॉर्म कर सकती थी। नियोग क्या होता है? नियोग में क्या है, अगर मान लो किसी महिला के सपोज कोई संतान नहीं है, तो नहीं हो रही है, तो वो किसी दूसरे मतलब व्यक्ति के साथ भी फिजिकल रिलेशंस बना सकती हैं संतान पैदा करने के लिए। तो ये जो प्रथा थी इसको हम क्या बोलते थे? नियोग बोलते थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो ये हो गई मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर मिलेगी। तो सर्च करना है आपको लक्की एजुकेशन, वहाँ पर आपको सारे के सारे ये जितने भी डे टू डेज आपको डेली एग्जाम डोज मिलेंगी, साइंस की, एसएसटी की, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती जाएंगी, ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत।